चलिए नमस्कार दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। अगर आपको भी 2000 क्वेश्चन लेना है तो आप ले सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपको अभी तक जितने भी PDF मिली होगी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अभी भी ले सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। 99 रुपये में आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 PDF, ठीक है। एक PDF में 200 क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसी तरह रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे ही आंसर है तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम से कम BAI का अर्थ क्या है। बिल्कुल सही ऑप्शन आ गया, सामान्य से कम पोषण। क्या हो जाएगा? सामान्य से कम पोषण, बी वाला। बेंगा नहीं, वो थोड़ा सा गलत हो गया। घेगा और क्रेटिनता का कारण बनने वाला प्रमुख पोषक तत्व न्यूनतम जो है वो है आयोडीन की कमी। SAM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? SAM का पूरा नाम हो जाएगा सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बी वाला। स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंच भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंच भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रोगी को उपचार आहार समझने के लिए, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, पोषण संबंधी आकलन और जांच के साधन के रूप में, उपरोक्त सभी। डी वाला आ जाएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM या प्रोटीन ऊर्जा अल्पपोषण PEU से बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, 5 नंबर का क्वेश्चन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या प्रोटीन ऊर्जा अल्पपोषण PEA से बच्चों में जो होता है वो क्वाशियोकर मम्मस एनीमिया। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि रिक्त स्थान से भी संबंधित है। जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर रिक्त स्थान से भी संबंधित हैं, वो हैं पोषण तत्व की कमी, प्रतिरक्षा शक्ति के घटने से दीर्घकालीन स्वास्थ्य दुष्परिणामों से उपरोक्त सभी। डी वाला जाए। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम का आरंभ किया गया? 1970। निम्नलिखित प्रयोजन से स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रयोजन से स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग जो है वो किया जाता है। रोगी को उपचारात्मक आहार समझना, भोज्य पदार्थों की लेबलिंग, पोषण संबंधी परामर्श। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। गर्भावस्था में स्वस्थ परिणाम और सर्वोत्तम देखभाल के लिए गर्भवती माताओं को इनमें से क्या दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, इसमें से हम देते हैं गर्भावस्था में ऑप्शन आपका आयरन और फोलेट। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान यौन संचरित रोग नहीं है? सी वाला, रक्त अल्पता एनीमिया। निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुई उत्तक की मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। डी वाला। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि है एक की मांग। बी वाला, एक मांग जो होती हैं वो होती हैं 1 पाउंड प्रति सप्ताह। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विटामिन B3 के निम्न स्तर के कारण होने वाला रोग। यह क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ चुका है। विटामिन B3 के निम्न स्तर के कारण होने वाला रोग जो हो जाएगा वो आपका पेलाग्रा रोग हो जाएगा। गर्भनाल संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि से सक्रिय होती हैं और परिपक्व होती हैं। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? बिल्कुल, इसके संबंध में है यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता से गर्भ शिशु तक पहुँचाती है और यह कई अमीनो अम्लतों और हार्मोन्स का संश्लेषण करती है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार हो जाएगा टीटेनस, टीटेनस। नवजात शिशुओं को की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा है।
ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है वो डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस, डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस। 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। ए वाला आ जाएगा। किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाती हैं? पोलियो। नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के लिए इनमें से किस दवा का उपयोग किया जा सकता है? टेट्रासाइक्लिन, 1% नेत्र मरहम, पोविडोन आयोडीन विलियन, सिल्वर नाइट्रेट विलियन, उपरोक्त सब। राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन की आयु में दिया जाता है? खसरे का वैक्सीन आयु में दिया जाता है सी, 9 माह। गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम का वाला क्वेश्चन, पीएम को नकारात्मक रो, पीईएम को गर्भवत शिशु की उत्तरजीविका दर, गर्भवत शिशु की पोषण स्थिति, गर्भवत शिशु की वृद्धि, ये सब। गर्भवती महिलाओं को टीटी की खुराक कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए? 0.5 मिलीलीटर। गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता? गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता? बिल्कुल, दांतों में सड़न। भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया गया? 1977। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2.0 के विषय में कौन सा कथन गलत है? 2.0 के विषय में कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है? 25। इसकी शुरुआत 2021-22 में की गई, सही है। यह एकीकृत बालिका सेवा का घटक, ये भी सही है। इसका उद्देश्य कुपोषण दूर करना है, लेकिन ऑप्शन आपका डी वाला, इसका क्रियान्वयन परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अल्पपोषित पूर्व विद्यालय बच्चों में होने की संभावनाएं अधिक हैं? प्रोटीन कुपोषण, ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ऑप्शन आपका डी वाला। आईसीडीएस के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया? आईसीडीएस के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013। इनमें से कौन बाल कुपोषण का कारक नहीं है? बाल कुपोषण का कारक कौन सा नहीं है? अस्वस्थ जीवन स्थिति, संक्रमण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ये सब हैं। बच्चे का रंग, ये नहीं। राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य, राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य हो जाएगा सी वाला, यह दोनों। देश में कुपोषण का बोझ हटाना और पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना। भारत में 30 क्वेश्चन, आज हम करेंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। भारत में छोटे बच्चों में गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण होता है, इसका प्रमुख कारण है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ठीक है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, आप चाहें तो 99 रुपये में अभी ले सकते हैं। और कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।